हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। और हमने कर लिया मैट्रिक्स और इनवर्स क्लियर चैप्टर। तो हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर पे, जो कि है 4.1 में। ठीक है, तो उसका पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि हम लोग 12th का पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं और 10th का भी पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। सो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? तो डिटर्मिनेंट जब हम लोग m इज इक्वल टू मान लेते हैं कि कोई सेट है ए बी सी डी, ठीक है, और उसके बाद क्या मान लेते हैं, इज सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर है। मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है ना, मतलब उसके अंदर सारे सेट रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद कहता है और के बराबर एक और चीज़ मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी, छोटी ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, वो भी एक सेट बन गया। बी ए सेट ऑफ नंबर, उसमें क्या है, नंबरों का सेट है। अब उसके बाद क्या कहता है, देन मैपिंग किया, मतलब इसी को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा m, ठीक है। m में रखा हुआ है a b c d डॉट डॉट डॉट, कुछ भी जा रहा है नहीं, ठीक है, जितना भी रख सकते हैं। अब हमारा क्या है, ये k बराबर, तो k बराबर हमने मान लिया है कुछ भी, क्या, छोटी a b c d। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से अगर यहाँ जाएगा f है, ठीक है। अब ये a किसके साथ जाएगा, a के साथ, b किसके साथ जाएगा, b के साथ, c किसके साथ जाएगा, c के साथ, d किसके साथ जाएगा, d के साथ। इसको ऐसे नहीं समझना, जैसे कि अगर हम उसमें मैट्रिक्स में करते थे, क्या पहला, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहता था x y z ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रहता था 1 2 3 4, तो क्या होता था, पहला क्या होता था, पहले के साथ दूसरा जो होता था, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ। तो उसी प्रकार से इसमें भी वैसे ही है, बस चेंज हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं x y z, तो यहाँ पे भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे ही, ये डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन हो गया। चलते हैं और कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, हम लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे जनरली जानते हैं कि हमारा क्या होता है। मान लीजिए ये है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधे गुना कर देते हैं, क्या हो जाता है, इसका 4 तिया 12, फिर इसका इन दोनों का गुना कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 8, आ गया हमारा 4, ठीक है। हम लोग को ये पता है, लेकिन ये आया कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ले लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट का। हमने पहला क्या होता है, a11 a22 a21 a22, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब हमारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a11 है तो बड़ी a11, बड़ी a क्या था हमारा, ये क्या होता है, कोफैक्टर निकालने के बाद जो होता है हमारा, ये है कोफैक्टर, ठीक है। हमारा a11 तो हो गया ये मेन, ठीक है, और इसी का कोफैक्टर से गुना करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। उसके बाद क्या होता है, a12, अब इसी का कोफैक्टर से गुना करते हैं, ठीक है। तो अब इसका तो सेम हो गया है ना। अब इसका कोफैक्टर क्या होता था, गुना, -1 पे पावर 1 + 1, और उसके बाद इसका कोफैक्टर माइनर क्या होता था, माइनर से गुना होता था ना। माइनर क्या है हमारा, a22, है ना, ये समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे -1, फिर इसका पावर क्या, 1 + 2, और कोफैक्टर क्या है इसका, मतलब इसका माइनर क्या है, ये वाला a21, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये बता रहे हैं, ठीक है। a11 गुना इस पे पावर 1, तो सेम चीज़ हो गया, प्लस हो गया, तो a22 हो गया। प्लस का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, 3 पावर है तो माइनस, और ये क्या हो गया, अच्छा ये वाला हमने नहीं लिखा, a12 चल रहा था यहाँ पे, a12 × a21, ठीक है। तो इससे बनता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है कि a11 का गुना कर दीजिए a22 से, और उसके बाद क्या होता था, इन दोनों का गुना कर दिया हमने ऐसे। ये क्या है, a11, ये a12 a21 a22, है ना। तो अब क्या होता था कि a11 और a22 को गुना कर दीजिए, कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद a12 ले लिया, a12 और गुना a21, दोनों का गुना करके लिख दिया हमने, और उसके बाद माइनस करके लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है। और ये होता है कि कोफैक्टर, ये वाला 3 के लिए होगा तो 3 में आ जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेरस मेथड से हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, ठीक है। तो अब सेरस मेथड से क्या होता है कि इसको क्या करना है, आपको लिख देना है 2 2 3, फिर उसके बाद 4 1 4 1 3 1। अब इसी वाले लाइन को फिर से लिखे 2 2 3, अब इस वाले लाइन को भी लिख दिए,
ठीक है। अब क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब ऊपर से लेना है और ऐसे काटते जाना है, ठीक है। अब ऊपर से लेना है और ऐसे काटते जाना है। ये भी कट गया है, ये दिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये ऊपर से लिए काट दिए, ठीक, तीनों कट गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट, क्या क्या हो गया, 2 × 1 1 मतलब 2 प्लस, फिर उसके बाद 4 तिया 12, 12 तिया 37, ठीक है। अब उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक है। इसको ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह दीजिए। अब नीचे से काटना शुरू कीजिए। ये हमने कर दिया, 3 एकम 3 तो 3 हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह, 12 दूनी 24, फिर उसके बाद 4 दूनी 8। अब यहाँ से कर लीजिए 46, ये माइनस करके कितना आ गया 11, 35, इसका आंसर आ गया 11। ये है ना शॉर्ट, थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। तो सेरेस मेथड से भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया तो इसको भी बाय सेरेस मेथड से निकालिए और आंसर कमेंट में दीजिए, CW कमेंट वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें, देखिए कि अगर किसी में आप लिख भी सकते हैं कि अगर किसी भी रो या कॉलम, ये पूरा रो या कॉलम 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे में, तो पहला क्या था कि किसी भी डिटरमिनेंट का रो या कॉलम अगर 0 आ जाए पूरा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, अब देखिए अगर किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाए, देखिए 4 3 2 4 3 2, तो 2 रो को यहाँ पे क्या हो रहा है, रो 1 इज इक्वल टू रो 3, इसीलिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। चलिए अब क्या होता है कि अगर कोई भी 2 रो अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए या 3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका भी डिटरमिनेंट 0। जैसे देखिए 1 का 2, 2 का 4, फिर 3 का 6, तो ये इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये तीनों प्रॉपर्टीज 0 होने का था। अब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टीज अगर इस प्रकार है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, R1 को चेंज कर सकते हैं R2 पे, ठीक है, या R2 को R3 पे चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करेंगे, R1 क्या है हमारा ये है, R2 क्या है हमारा ये है, और ये R3 है। तो R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए यहाँ से चेंज, क्या हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ 2 3 4, उसके बाद 4 9 7, ठीक है। ये भी हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। अब देखिए अगर इस प्रकार से है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि कॉमन ले सकते हैं हम सब में के रो 1 से पूरा एक पूरे रो से हम लोग कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं अगर है उसमें, ठीक है। तो के हमने बाहर कॉमन ले लिया, अब बचा क्या A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, वो वाला तो खत्म। इसका देखिए अगर हमारा ये डायगोनल में रहेगा, कोई भी डायगोनल में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका क्या होगा डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट सिंपल हो जाएगा A1 × A2 × A3, ठीक है। ये डायगोनल में जितना भी रहेगा सब गुना कर दीजिए, आपका डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा। और चलिए अगर आपका ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी का जब गुना कीजिएगा तो उसका ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट का गुना कीजिएगा तो बराबर आएगा। कहने का मतलब ए बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट का गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर जो कि है 4.1। तो 4.1 में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए ये क्या है हमारा, ये एक मैट्रिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हमें ए बराबर दिया है मान लीजिए, तो ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं इसको, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 2 4 -5 -1, ये हो गया डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अब हमारा क्या होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या हो गया हमारा -2 है हमारा -2। अब क्या होता है यहाँ पे इसका गुना होता है, तो
ये -20 हो गया, तो ये क्या हो गया -2 + 20 आ गया हमारा 18। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, फिर से वही चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस 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 प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मान क्या होता है इसका 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में कीजिए, इसी प्रकार से गुना कर लीजिए और बनाइए। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि a बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पता करना है, 2 × a कर लेना है। तो पहले 2a कर लीजिए, है ना। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2a = हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 4, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ पे 4। ठीक है ना। अब क्या हो गया हमारा 2a आ गया। अब a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो a का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ से 2 - 8 -6 आ गया डिटर्मिनेंट इसका। अब इसका भी डिटर्मिनेंट करना है, तो 2a का डिटर्मिनेंट कर लीजिए, है ना। 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 8 - 32। तो 8 - 32 कितना आ जाता है 26। 8 - 32 24। ठीक है, अब चल लेते हैं माइनस में 24 आ गया है। अब हम चल लेते हैं इसमें कि 4 से गुना करना है डिटर्मिनेंट a में, तो कर दीजिए। तो LHS हमारा क्या आ रहा था, ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, तो अब RHS में करते हैं। RHS = क्या हो जाएगा 4 × a डिटर्मिनेंट, तो माइनस, तो हमारा क्या हो गया LHS = RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसी प्रकार से इसमें कर लेंगे। सबसे पहले 3 से गुना करेंगे, उसके बाद a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए इसको भी और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर का 1 2 3 4 5 सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो 5 का जितना भी है खुद से कर लीजिए, ये वाला बता देंगे तो। ठीक है, और 6 नंबर भी सेम ऐसा ही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये a है। ठीक है, तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट इसके लिए करना पड़ता है क्या, पहला वाला लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसको यहाँ पे से ढकते हैं ऐसे और इसको यहाँ से ढकते हैं। तो बचा क्या है हमारा 0 -1 -5 0। ठीक है, लिख लिया। अब दूसरा वाले में क्या जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, बताया था हमने मैट्रिक्स वाले में। चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो अब क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है पहले, फिर उसके बाद दूसरा चीज लिख लिया हमने, फिर दूसरा लिखते ही हम ढक लेते हैं। तो क्या बचा है 0 3 और -1 0। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं तीसरे वाले में प्लस हो जाता है, तो फिर तीसरे वाले को ढक लेते हैं। तो क्या हो जाता है 0 -2 रख लीजिए पहले, 0 0 3 -5। ठीक है ना, ये समझ में आया। बस इतना ही तो करना है। जैसे कि अब पहला लिया तो ये सब ढक लिया, बचा क्या 0 -1 -5 और 0 0 -1 5 0। ठीक है, अब इसके बाद 2 वाला ढका, तो 2 वाला ढकने पे क्या आ रहा था 0 3 -1 0 3 -1 0। ठीक है, अब इसको ढक रहे थे तो इसको क्या होता है 0 0 और इसके बाद 3 -5। ठीक है, और प्लस माइनस कैसे देते हैं, पहले वाला प्लस में रहता है, दूसरा वाला माइनस में रहता है, तीसरा वाला प्लस में रहता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 बाहर में ही रहेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं 0 और ये -5। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में बदल गया और ये 1 से गुना होगा, ये 0 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 2 और ये क्या हो गया 0, ये भी 0। तो ये वाला पूरा ग्रुप ही 0 हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया 3 - 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा -15, फिर प्लस 3 से करेंगे 3, ये वाला तो पूरा 0 ही हो गया, उसको लिखना ही नहीं है, -12 आंसर हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी प्रकार से बनाइए। तो आइए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना बराबर इतना। देखिए अब मैट्रिक्स रहता था तो हम लोग क्या कर लेते थे, ये बराबर ये और पहले दूसरा वाला दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं -20 = अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2x², इन दोनों का कीजिए -24। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया -18 और यहाँ पे आ गया 2x² -24। अब 2x² = -18 और +24, तो 2x² क्या हो जाएगा 6, यहाँ से 3 बार में कट गया, x का मान आ गया √3 बराबर क्या होगा प्लस माइनस में √3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ये क्या कहते हैं 7 का 2 आपको खुद करना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से कीजिए
अब चलते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में भी सेम वही है, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो 0 हो गया और ये 36 इधर आके जुड़ गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 36, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 4.1 क्लियर। अब आते हैं 4.2 में। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि इसको हमें 0 पुराना है ना, तो 0 तो सभी आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर 2 रो और 2 कॉलम समान हो जाए तो क्या हो जाता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो चलिए 2 रो और 2 कॉलम कैसे 0 हो जाएगा ये सोचने पे निर्धारित है। ठीक है, तो जितना सोचिएगा ये क्वेश्चन उतना जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम ए बी सी वाले को इसमें घटा दें तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड है, तो क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉलम बराबर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, C3, ठीक है, C3 में कर रहे हैं इसलिए C3। अब C3 माइनस C2 कर रहे हैं, है ना, जो चीज़ कर रहे हैं वो लिख देंगे। चलिए कर लिया, ये तो हमने लिख दिया। क्या कर रहे हैं इसमें, अब एक्स वाई जेड में तो कुछ कर नहीं रहे, तो इसको ऐसे ही, इसमें भी हम लोग कुछ कर नहीं रहे, कर किस में रहे, C3 में। C3 में कर लीजिए। पहला वाला मैं अच्छे से बता देता हूँ, इसको क्या कर लेता है A कर, ठीक है, समझिएगा इसको। तो y प्लस बी माइनस बी है, ठीक है। अब z प्लस सी है और c घट रहा है ना, तो ये क्या हो गया, a खत्म, b खत्म, b खत्म, c खत्म, c खत्म। ठीक है, अब चलिए क्या बच गया है हमारा, x y z a b c x y z। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C3, इसलिए डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा 0। तो ये सब बिना लिखे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे नंबर में क्या करते हैं, सोचिए 0 कैसे आएगा, 2 कॉलम मतलब 2 रो या 2 कॉलम 0 पूरा 0 हो जाए, या मतलब क्या कहते हैं 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाए, या फिर 0 हो जाए पूरा कॉलम। तो देखिए इसमें से अगर हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ें, तो सबको जोड़ने पे क्या होता है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, तो 0 आ गया। तो कहने का मतलब अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट भी हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। तो किसी में भी कीजिए, C1 में कीजिए, C2 में कीजिए, C3 में कीजिए, या आपको क्या करना है, R1 में कीजिए, R2 में कीजिए, R3 में कीजिए, किसी में भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए C1 में कर लेते हैं हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सबको जोड़ लेना है, तो जोड़ लीजिए सबको, क्या हो जाएगा, ये सब जुटेगा 0 हो जाएगा, ये सब जुटेगा 0 हो जाएगा, ये भी 0। अब ये हमारा क्या क्या, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। बस सोचना है आपको बस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कर लेते हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अगर ये 9 से गुना हो जाए, 9 सते 63 और ये 65 घट जाए तो क्या हो जाएगा 2, और इसको हम 9 से ही सबको 9 से ही गुना करते हैं। ठीक है, 9 से 9 है 72 को घटाएंगे कितना बचेगा, 75 में 72 घटेगा 3, फिर यहाँ पे 81 घटेगा तो 5। तो ये क्या आ जाएगा, C1 और C3 समान आ जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये सोच पे निर्धारित है, जितना सोचेगा वैसे बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि हमने 9 से किया, तो कोई दूसरे भी रूल से कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, C3 में कर रहे हैं और C3 माइनस 9C2 कर रहे हैं ना, 9 से गुना कर रहे हैं। तो चलिए इन सबको कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम उतार देते हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम उतार। C3 में करना है 65 माइनस 9 सते 63, 9 है 72 और 9 नमा 81 कर लिया हमने। 2 3 5 7 8 9 घट के 2 3 5 आ गया। हमारा क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C3, इसीलिए 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए ले लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए पुराना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से 1 1 1
बी सी सी ए बी, ये ए बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी, और फिर बी सी प्लस ए बी, फिर सी ए प्लस बी सी। अब हमारा क्या चल रहा है इसमें, देखिए अगर हम चाहें तो इसमें जो है इसको जोड़ दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, और टोटल में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी सी ए। देखिए कैसे कर लेते हैं। C3 में करना क्या है, C3 प्लस C2, तो कर लीजिए 1 1 1, और उसके बाद BC CA, इसमें तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब कर रहे हैं इसमें AB प्लस BC इसमें जुड़ रहा है प्लस CA, फिर यहाँ पे AB को आगे कर लेते हैं, BC को भी लिख लेते हैं, और CA जुड़ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है AB इसमें से ले लेते हैं, और BC CA तीनों में एक ही तरह का है, इसीलिए कॉमन ले सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA। तो हमारा क्या हो गया 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, है ना। तो दो कॉलम समान है इसीलिए इसका 0 हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CA, और ये गुना हो जाएगा क्या 0, तो ये पूरा 0 RHS हमारा हो गया प्रूव, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि हमें क्या पुराना है, ए पी, ठीक है। तो ए पी तो नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसका इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब क्या कर लेंगे कि रो को जो है कॉलम में बदल लेंगे, ठीक है। तो रो चेंज इनटू कॉलम, है ना। तो कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा बी प्लस सी, और फिर सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी, फिर कीजिए इसका क्यू प्लस आर, फिर आर प्लस पी, फिर क्यू, फिर हमारा वाई प्लस जेड, फिर हो जाएगा जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, है ना। तो चलिए कर लेते हैं, इसका चेंज कर लिया हमने। अब क्या करना है कि क्या कर सकते हैं, 2 कैसे कॉमन आएगा ये सोचते हैं, ठीक है। तो 2 कैसे आ सकता है कॉमन, अगर हम दोनों को जोड़ के इसमें घटा दें तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी और 2C आएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, C3 में कर लेंगे C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसमें तो कुछ कर नहीं रहे, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सेम रेल लिख दिया हमने, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। इसको जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -2C, और इसको जब घटाएंगे क्यू पी कैंसिल हो गया, और -2R हो गया। फिर इन दोनों में घटाएंगे तो एक्स वाई कैंसिल, तो एक्स और वाई कैंसिल, तो -2Z हो गया। तो दो सब में से -2 कॉमन ले लेते हैं। अब बच क्या गया यहाँ पे बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, फिर वाई प्लस जेड, और यहाँ पे सी प्लस ए, आर प्लस पी, फिर यहाँ जेड प्लस एक्स, यहाँ पे बच गया क्या सी आर जेड, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अगर हम इसमें से इसको घटा ले तो क्या होगा, सी कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, ठीक है। और इसमें से इस आर को घटा दे, मतलब क्या कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं और हम कि C1 में C1 माइनस C3, और C2 में भी कर दीजिए C2 माइनस C3। तो कीजिए यहाँ से, तो -2 तो बाहर में रहेगा ही, करने पे आएगा B, फिर घटाने पे यहाँ पे आएगा Q, फिर यहाँ पे क्या आएगा Y, फिर यहाँ पे क्या आएगा C, तो कैंसिल हो जाएगा, A बच गया, यहाँ पे P बच गया, यहाँ पे X बच गया, ये C R Z, ठीक है। तो अब देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, क्या क्या मिल रहा है कि A P X, है ना, और क्या क्या मिल रहा है B Q Y, और क्या क्या मिल रहा है C R Z। तो कहने का मतलब क्या है कि ए पी जो है हमारा क्या है इस तरफ है और इस तरफ। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि हम कॉलम को चेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 चेंज कर देते हैं कॉलम 2 से। तो अगर हम चेंज करते हैं तो माइनस वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको चेंज, क्या हो जाएगा, इसको ये आ जाएगा ए पी एक्स, और यहाँ पे बी, ये 2 आ गया आगे क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाता है, वाई, ठीक है। उसके बाद सी आर जेड, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये देखिए हमारा सेम हो गया ए बी सी। अब क्या करना है हमें कि इसका रो का कॉलम चेंज कर देना है, तो रो चेंज टू कॉलम, तो 2 आ गया यहाँ पे ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, यही तो हमें प्रूव करना था।
स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, इसका प्रॉपर्टीज यूज करके हमें जीरो पुराना है। तो प्रॉपर्टीज यूज कैसे होगा, अगर दो चीज सेम होता है तभी तो प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो प्रॉपर्टीज सेम करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं R1 में C से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो R1 में C से गुना कर लीजिए, गुना करने पे क्या आ जाता है 1/C कर लेते हैं, 0 ये AC माइनस BC ये माइनस A 0 माइनस C BC 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें B से गुना कर दे और इसमें घटा दे तो क्या होगा, ये देखिए चलिए कर लेते हैं। R1 टेंस टू R1 माइनस B R2, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB। तो क्या हो जाएगा, ये AB ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 0 से गुना ये तो सेम ही रह जाएगा AC। अब इसमें B से गुना करेंगे और माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, माइनस A 0 माइनस C B C 0, है ना। तो अब चलिए इसमें से हम इसमें से A कॉमन ले सकते हैं क्या, तो A कॉमन लीजिए, चलिए यहाँ बच गया क्या B C 0 माइनस A 0 माइनस C B C 0। तो ये क्या हो गया, रो 1 और रो 3 सेम है, इसीलिए डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। तो ये हो गया 0 पूरा 0, RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो आते हैं हमारे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमें ये पुराना है, ठीक है। तो LHS में से हम लोग क्या कर लेते हैं, रो 1 से A को एक एक लेके देखते हैं, ठीक है। इससे A कॉमन लिया है तो A कॉमन लेने पे क्या बचा है C, फिर अब B कॉमन ले रहे हैं इससे तो A बचा है यहाँ पे माइनस B बचा है यहाँ पे C बचा है, फिर इससे क्या ले रहे हैं हम लोग C कॉमन ले रहे हैं तो C कॉमन लीजिए, C क्या हो जाएगा A बच जाएगा B बच जाएगा और माइनस C बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कॉलम से लीजिए, तो कॉलम से A कॉमन लेंगे तो क्या होगा A B C गुना A B C। अब सब में से मैं क्या हो जाएगा माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, है ना। तो अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल सा आप कर लीजिए, यहाँ से किसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसका आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है इसको क्या कर लेते हैं R1 प्लस R2 कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस। तो कर लीजिए R2 माइनस R3। तो अगर हम प्लस भी करें तो चलेगा, है ना, प्लस में भी चलेगा तो प्लस ही कर लेते हैं। चलिए प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा 0 ये 1, ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा -1। चलिए अब क्या कर लेते हैं इसका, चलिए इसका वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए अगर 0 0 2 रहे तो ये इसका क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, तो +2 से लेना है और क्या बचा है इसको ढकिए और इसको ढकिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 0 1 1, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 2 -0 कितना हो गया 4 A स्क्वायर RHS प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं 8 के 1 नंबर में। 8 के 1 नंबर में हमें क्या करना है कि इतना लाना है, ठीक है। तो इतना लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, A माइनस B है तो हम लोगों को दिख रहा है कि A माइनस B कैसे आने वाला है, इस प्रकार से। तो क्या करना पड़ेगा R1 में करना पड़ेगा R1 माइनस R2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि B माइनस C कैसे आएगा, अगर हम R2 से जब तक नहीं करेंगे R2 माइनस R3, है ना। तो चलिए कर लेते हैं अब यही चीज़, यहाँ से करेंगे 0, यहाँ से A माइनस B, यहाँ से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से 0, यहाँ से बी माइनस सी, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे वाला तो सेम ही रहने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कर लेते हैं, यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी आने वाला है, तो ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 0 1, यहाँ बचा ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से भी तो बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 0 1, यहाँ भी आ गया बी माइनस सी। अब ये क्या आ गया 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि 2 0 है और तीसरा अगर कोई संख्या है तो सिर्फ उसी का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो पहला होता है प्लस माइनस प्लस, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 से ढकना है और क्या बच जाएगा ये वाला, ये ढक गया। अब हमारा क्या बचेगा 1 ए प्लस बी और यहाँ पे 1 बी माइनस सी, और ये हमारा चल रहा है ए माइनस बी और बी माइनस सी चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये गुना में है, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, और गुना में क्या आ जाएगा बी माइनस सी और ये माइनस ए माइनस बी, तो ये बी तो कैंसिल हो गया, है ना। तो अब हमारा क्या बच गया है, अच्छा यहाँ पे तो प्लस है ना, बी प्लस सी, तो अब क्या बच गया यहाँ पे सी माइनस ए, तो हो गया हमारा ए माइनस बी माइनस सी माइनस, ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8 का 2 सेम ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसमें क्यू वाला सूत्र लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर। तो आता है हमारे 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल 8 नंबर की तरह है, तो ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले x माइनस वाई दिख रहा है तो x माइनस वाई वाला कर लेते हैं, है ना। तो कर लीजिए सबसे पहले, क्या हो जाएगा R1 में करना है क्या R1 माइनस R2 में करना है क्या R2 माइनस R3। तो कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये जेड एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई, ठीक है। तो चलिए इसका चलते रहेगा। यहाँ से देखिए एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं क्या, और इसमें से वाई माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ से 1 बचा, ये क्या बचा x प्लस वाई बचा, और यहाँ से क्या लिया है हमने x माइनस वाई कॉमन, तो x माइनस वाई, तो माइनस क्या बच गया यहाँ पे z, ठीक है। ये कॉमन लिया है हमने इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा y माइनस जेड है, इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस x कॉमन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या बच गया होगा y प्लस जेड, यहाँ पे 1, है ना। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, हमें चाहिए क्या जेड माइनस एक्स चाहिए, तो जेड माइनस एक्स कैसे आएगा, जेड माइनस एक्स, अच्छा हाँ जेड माइनस एक्स अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हो सकता है ऐसा, है ना। तो कीजिए इसको माइनस, तो कैसे आएगा जेड माइनस एक्स, इसको अगर इसमें घटाएंगे तब आएगा, है ना। तो चलिए घटा देते हैं R2 माइनस R1, है ना। तो x माइनस वाई चल रहा है, y माइनस जेड चल रहा है, और यहाँ पे हो गया 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस जेड, इसका 0 हो गया, इसका हो गया जेड माइनस एक्स हो गया, क्योंकि वो तो कट गया जेड माइनस एक्स, ये भी हो गया, और ये जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट में हमारा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स भी हो चुका है। तो अब बचा क्या है हमारा, चलिए कर लेते हैं 1 0 जेड, फिर यहाँ पे x प्लस वाई 1 जेड स्क्वायर, फिर ये माइनस जेड 1 एक्स वाई, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आ गया x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या इनटू में जाएगा, 1 से लेते हैं
1 लिया हमने, तो बचा क्या होगा 1 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई, है ना। अब क्या करना है, 0 का तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड का लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड 1 1, है ना, यही आने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हो गया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या हो गया जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ से एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आ गया क्या एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, फिर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो अब क्या बच गया है हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं 10 के 1 नंबर में। 10 का 1 नंबर क्वेश्चन में करना है इतना, ठीक है। सब में तो एक ही चीज़, देखिए पहले जोड़ लेते हैं, 4 2 2 4, ये 5x हो गया और प्लस 4, तो क्या करना पड़ेगा C1 C2 C3, तो कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, अब ये 2x x प्लस 4 2x, फिर ये 2x x प्लस 4। चलिए यहाँ से 5x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 1 1 बच गया, 2x ये x प्लस 4, ये 2x, ये बच गया है 2x x प्लस 4, ठीक है। तो अब सोचिए क्या कर सकते हैं, इसमें तो अब कुछ दिख नहीं रहा, इसका तो निकालना ही पड़ेगा डिटर्मिनेंट, है ना। तो इसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं इसका क्या कि डिटर्मिनेंट निकालने में आसानी हो जाएगी, कि यहाँ से कर सकते हैं R1 में कर सकते हैं R1 माइनस R2, और R2 में कर सकते हैं R2 माइनस R3, तो कर दीजिए 5x प्लस 4, और ये कर दिया तो हमने 0 आ गया, इसका भी 0 1, ये जब घटाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, सॉरी x माइनस 4, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। अब यहाँ पे घटाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस 4 माइनस x, है ना। अब यहाँ पे घटाइए 0 हो गया ये, फिर इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, फिर अब क्या हो जाएगा नीचे वाला तो चेंज होगा नहीं, x प्लस 4, तो ले लेते हैं 5x प्लस 4, फिर यहाँ से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो बचा क्या है हमारा 0, x माइनस 4 0, और यहाँ पे 0, ये 1, ये माइनस 1, ये 1 2x x प्लस 4, है ना। तो अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट हल कर लीजिए, 1 ले लिया हमने 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 4 माइनस 1 0 1, ठीक है। और ये तो चल रहा है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स इंटू में, तो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स चल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, और ये तो 0, और 1 से गुना होकर वही चीज़ होने वाला है, तो 5x प्लस 4, और ये क्या हो गया 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर पे, ठीक है। 11 नंबर क्या कहता है कि a प्लस बी, मतलब क्या कह रहा है कि इतना पुराना है हमको। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम सबको टोटल कर दे तो यहाँ पे 2b है और यहाँ पे b है, ठीक है। घटेगा तो क्या होगा b प्लस में आ जाएगा, फिर 2c है और यहाँ पे माइनस c है, तो क्या आ जाएगा प्लस में c आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस c आ गया, पहला a प्लस c आ गया, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें R1 में करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो कर लीजिए यहाँ से, हो क्या गया a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब यहाँ पे 2b 2c ये सब तो बदलेगा नहीं, 2b c माइनस ए माइनस बी। चलिए यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी, बच क्या गया 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। चलिए अब क्या कर सकते हैं इसमें से, देखिए अगर हम ए को 0 पुरा दे तो हमारा काम बन सकता है ना। तो क्या क्या करना है हमें, इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए, फिर उसका फैक्टर निकाल देंगे, हो जाएगा खत्म, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको इसमें घटाना है, तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, है ना। तो कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, चल रहा ही है हर बार। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 0, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2b में माइनस कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या बन गया, मतलब कि इसमें तो b क्या हो जाएगा यहाँ से b प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, इसमें घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2c, अच्छा 2c में घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया 1 2b c माइनस ए माइनस बी, है ना। तो चलिए अब हमारा क्या हो रहा है कि इसमें a प्लस बी प्लस सी आ रहा है कॉमन, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है कॉमन, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए ले लेते, पहले यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने कॉमन लिया किससे, इससे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इससे भी ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q, है ना। अब हमारा क्या हो गया 0 1 0 0 माइनस 1 1, और यहाँ पे हो गया 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। तो अब क्या करना है, ये बच गया हमारा, ये तो प्रूव्ड होने ही वाला है। तो देखिए एक से हमको क्या करना है, 3 2 2 0 है, ठीक है, एक 3 से लेना है, एक से लेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए इसको और इसको, तो हमारा क्या बच गया 1 माइनस 1 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 0, कहने का मतलब 1 से गुना करना है इसका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू गुना 1, इसका क्या है 1, तो 1 से करने पे क्या आ जाए वही चीज़ बराबर RHS प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आता है हमारे 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में करना है ये, ठीक है। तो कर इस प्रूफ तो यही करना है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें, देखिए सब में क्या है, सबको ऐड करने पे एक ही चीज़ आने वाला है, तो एक चीज़ तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, तो इसमें कुछ भी कर लीजिए आप, मतलब C1 R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो कर लीजिए, R1 को पूरा क्लियर कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सब वैसा ही रहने वाला है, 1x, ये एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या कर लेंगे, हमको 0 पुराना है, ठीक है। तो 0 कैसे आएगा, इसमें से C1 अगर करेंगे C2 माइनस, और C2 करेंगे, चलिए कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल ही रहा है, और ये 0 आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फिर क्या आ गया, ये x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1x1, है ना। तो चलिए कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, इस वाले में हम क्या ले सकते हैं, इस वाले में अगर x कॉमन लिया हमने तो 1 माइनस एक्स आएगा,
है ना। तो और यहाँ पे भी क्या आएगा x+1 और x-1 एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, इसमें से हम ले सकते हैं 1 - x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1 - x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए 0 बच जाएगा, इसका क्या बच जाएगा x+1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि 1 - x ले रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 - x कॉमन ले लिया तो बचा क्या x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 0, फिर यहाँ पे इसमें से भी 1 - x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें से भी ले लीजिए 1 - x एक बार कॉमन, तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बच जाएगा -1, है ना, माइनस ऐसा वाला x+1 वाला। अब चलिए यहाँ पे 1x1, ठीक है, ये हमारा आ गया इतना। अब क्या करना है हमको, ये देखिए ये क्या बन गया 1 - x अगर है और 1 + x ऐसा वाला सूत्र है तो क्या हो जाता है 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब, है ना। और ये बच गया है 1 - x हमारा, इसका x गुना करने पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुना होगा -x+1 -x+1 यहाँ x1। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 1 - x क्यूब हो गया हमारा, एक आ चुका है 1 - x। अब इससे भी आ जाएगा इस तरह का, है ना, इस तरह का आ जाएगा, हम लोग कर लेंगे खंड। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और -x, ठीक है। अब कर लेते हैं इसका x² + 2x - 1 और -x, और ये हो जाएगा हमारा 1 - x क्यूब, और ये 1 - x चल रहा है 1 - x क्यूब हो गया। और ये देखिए ये क्या बन गया x² + x, ये प्लस में +1, ठीक है 1 - x, तो ये क्या बन गया 1 - x क्यूब, और ये भी बन गया 1 - x क्यूब। तो ये 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर हो गया हमारा, RHS प्रूव्ड हो गया। तो यही तो करना था हमें, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना बराबर इतना पुराना। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किसमें करने पे क्या होता है। इसमें देखिए सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे प्लस में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें घटाना पड़ेगा, है ना। तो करना क्या पड़ेगा, C1 घटा BC3, है ना। तो अब चल लेते हैं इसमें, तो और क्या कर लेते हैं इसमें C2 इस बार A से कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए C2 क्या है हमारा ये वाला, तो इसमें जो है अगर हम A से गुना कर दें और इसमें प्लस कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से करने पे क्या आएगा, इसमें B से गुना करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + a² + b²। इसमें B से गुना करेंगे तो क्या घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें B से गुना करना है और इसमें घटाना है तो क्या हो जाएगा हमारा B और 1 + a² + b², ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें A से गुना करके इसमें जोड़ना है, तो A से गुना करने पे फिर जोड़ने पे 0, A से गुना करके और इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + a² + b²। अब इसमें क्या है A से गुना करने पे तो यहाँ पे -a आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1 + a² + b²। अब यहाँ पे क्या बचा -b और 2a फिर -a² - b², ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इस कॉलम से और इस कॉलम से क्या निकाल सकते हैं 1 + a² + b²। तो इसका स्क्वायर हमारा निकल गया 1 0, यहाँ पे b है, यहाँ पे 0 है, 1 है, -a है, यहाँ पे -b है, 2 है, और क्या है 1 - a² + b² -b² है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग इसका 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब 1 से लेते हैं, 1 का लेने पे क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, इन दोनों का गुना होगा 1 - a² - b², और ये +2a², है ना, ये वाला इसका काम हो गया। अब उसके बाद ये प्लस होता है -b ले लेते हैं इससे। अब ये क्या हो गया 0 और ये -b, तो सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे क्या था 2b था, है ना,
तो 2b चल रहा है यहाँ पे, तो 2b लेंगे तो 2b से गुना होगा तो 2b स्क्वायर होगा। अब ये क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें भी चल रहा था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इन सब में बचा ये तो इसका क्यू हो जाएगा, इज RHS प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। तो आते हैं हमारे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, कितना पुराना था, ठीक है। तो इसमें से क्या कर लिया हमने, ए बी सी कॉमन ले लिया। क्या ऐसे कॉमन ले लिया, इसमें से ए कॉमन लिया तो ए बचा, और इसमें से ए कॉमन लेंगे 1/a बचेगा। फिर यहाँ पे ए कॉमन लेंगे बी, यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो सी बच जाएगा। यहाँ से अब बी कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें से बी कॉमन लिया, इसमें से बी कॉमन, सी कॉमन लेंगे, इसमें से सी कॉमन, इससे सी कॉमन, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है कि R2 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं R1, मतलब इसमें जो है R1 को घटा रहे हैं। तो इसमें जब घटाएंगे ए खत्म, बचेगा -a/2, बी खत्म, माइनस क्या हो जाएगा b/2। अब क्या हो रहा है कि c में से c जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब क्या कर रहे हैं R3 में कर रहे हैं क्या, R1 को घटा रहे हैं। R3 जो है इसमें घटा रहे हैं, a खत्म -a/2, b भी तो खत्म हो गया, 0 हो गया, c में c खत्म, तो ये क्या हो गया R3 में घटा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चल लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं कि C1 में a से गुना कर देते हैं, और C2 में b से गुना कर देते हैं, और C3 में c से गुना कर देते हैं, ठीक है, गुना करने पर, ठीक। चलिए a b c, अब भाग भी करना पड़ेगा, गुना करेंगे तो a b c से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a से भाग देंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ पे +1, ये a से करेंगे तो -a, और ये करेंगे तो -1। फिर यहाँ पे b से करना है तो b स्क्वायर, फिर यहाँ पे b से करेंगे 1, फिर 0, फिर c से करें c स्क्वायर 0 1, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यहाँ से कर लीजिए अब डिटर्मिनेंट। फिर ये -b स्क्वायर से लेंगे तो ये कैंसिल, तो -1 0, -1 से गुना होगा, फिर ये b, फिर c लेंगे तो ये 0, ये +1 से गुना होगा। चलिए a स्क्वायर +1 -+b स्क्वायर +c स्क्वायर, हमारा क्या आ गया 1 + a स्क्वायर +b स्क्वायर +c स्क्वायर। RHS यही तो करना था, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि a का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा तो हमने सवाल भी बनाया था, अगर ऐसा हमें सवाल बनाना है कि a निकालना है और 3 × 3 का है तो 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है, k⁻3। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो हमने बेसिक में ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो इस पे हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है 4.2 क्लियर और हम आ चुके हैं 4.3 में। तो 4.3 में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। इसका कहता है कि ये अगर त्रिभुज के 3 बिंदुएं हैं तो हमें क्या करना है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी डिटर्मिनेंट के रूल से, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका रूल जान लीजिए आप लोग। क्या होता है कि अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं 1/2, और इसका क्या होता है x1 x2 और x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1, ठीक है। ये होता है आपका सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कॉलम में लिखना है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, और 1/2। तो चलिए कर लेते हैं। तो 1/2 करना है और यहाँ पर हम लोग रखते हैं x1। चलिए इसमें पहले देख लेते हैं, ये क्या होता है x1, ये y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। आप चलिए रख लीजिए x1 का मान 1, x2 का मान 6, x3 का मान 4, फिर y1 का मान 0, y2 का मान 0, y3 का मान 3, फिर यहाँ पे तो 1 1 1 करना है, ठीक है। तो अब इसका
सोल्यूशन कर लेते हैं 1/2। आप देखिए यहाँ से कर लीजिए, इसका करते हैं कैसे कर देते हैं, इसको 1 से लेते हैं, 1 वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या है हमारा 0 1 3 1। और उसके बाद फिर 0 का करेंगे। अच्छा, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो यहाँ पे पहला वाला तो प्लस हो चुका है, दूसरा माइनस 0 से लेंगे। अब 0 से लेंगे, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या 6 4 1 1। फिर हम क्या लेंगे प्लस 1 से लेंगे, 1 से लेंगे तो क्या ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या 6 0 4 3, है ना। तो चलिए अब करते हैं इसका ब्रैकेट 1/2, ये 1, ये 0 में से क्या हो जाएगा 3, फिर 0, अब ये क्या हो जाएगा पूरा तो 0 ही होना है, फिर भी निकाल के रख लेते हैं। अब हमारा प्लस 1, ये 18 माइनस 0, तो चलिए कर लेते हैं 1/2। अब ये देखिए ये क्या आ गया हमारा -3, इसका तो कैंसिल हो गया, ये खत्म, तो ये क्या बच गया 18, तो ये हमारा क्या आ गया 1/15, तो ये आ गया 15/2 इकाई, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, 2 नंबर 3 नंबर इसका आप खुद कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे 2 नंबर में, तो 2 नंबर हमारा क्या है कि सेम चीज़ है और हमें क्या करना है संरेखी है। तो संरेखी का एक रूल होता है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो बिंदु में संरेखी होंगी, क्या। तो ये क्या है उसका शर्त है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो कर लेते हैं। हमारा C हो गया, यहाँ पे B प्लस C हो गया, C प्लस A, फिर A प्लस B, फिर लास्ट में क्या क्या होता है 1 1 1। चलिए कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, A के दृष्टि से A निकालिए, उसके क्या बचा है, ये खत्म ये खत्म, तो बचा क्या है C प्लस A प्लस B 1 1, ठीक है। फिर माइनस B प्लस C के दृष्टि से देख रहे हैं, तो अब हमारा क्या बच रहा है, ये खत्म, तो बचा B C 1 1। फिर हमारा 1 से देख रहे हैं, तो 1 से देखिए प्लस का चिन्ह होगा। अब 1 से देखिए ये खत्म, तो बचा क्या B C प्लस A प्लस B, ठीक है। तो चलिए A, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा C प्लस A माइनस B, तो यहाँ से A कैंसिल, माइनस B प्लस C, और यहाँ पे क्या आ गया B माइनस C। फिर इधर चलिए B AB, उसके बाद प्लस B स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस C स्क्वायर माइनस AC, है ना। तो अब चल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से AC माइनस AB, फिर ये B स्क्वायर माइनस आने वाला था लेकिन क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस आने वाला था लेकिन क्या आएगा प्लस आ जाएगा C स्क्वायर। फिर ये AB तो है ही, B स्क्वायर है ही, माइनस C स्क्वायर है ही, माइनस AC। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि AC प्लस में माइनस में, AB प्लस में माइनस में, B स्क्वायर प्लस में माइनस में, C स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0, है ना, तो इसीलिए क्या होगा, सभी बिंदुएं संरेखी होगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या लिया x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3। तो इसका क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4, ठीक है, 4 इकाई। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, सेम चीज़ 1/2, x1 का मान क्या है कि, फिर 4, x2 का मान, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0, y3 का मान 2, फिर उसके बाद 1 1 1। तो यहाँ से आ गया हमारा। अब देखिए ये वाला क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इधर आके, है ना। तो क्या कर लेते हैं, 4 पहले एक बार लिख लेते हैं। अब हमारा क्या कर लेते हैं, इधर धीरे धीरे सॉल्व भी करते हैं। तो करिए इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, k लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये दोनों गुना होता है तो -2, फिर 0 वाला तो कैंसिल, फिर 1 से ले लेते हैं, 1 लिए तो हमारा 1 लिए ये कैंसिल, तो 4 दूनी 8। अब चलिए इधर इसका गुना होगा, क्या होगा 8। अब यहाँ पे क्या बच गया है -2k प्लस
8। मोड जब हटता है, मोड जब इस तरफ आता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है 8, तो -2k + 8। तो अब क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो प्लस लेने पे क्या हो जाएगा, +8 लिए, उसके बाद -2k + 8, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच गया, तो k बराबर क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे एक बार। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस लेते हैं, -8 = -2k + 8। अब इसको इधर भेजते हैं, 2k को इधर भेजते हैं, 8 8 कितना हो गया, 16, k = 8। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, k बराबर क्या होगा, 0 और 8 दोनों हो सकता है। आंसर आ गया हमारा। सेम इसी प्रकार से सेकंड नंबर कीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आता है हमारे 4 नंबर में, कहता है कि इतना और इतना बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताएं। अगर मिलाने वाली रेखा बोल रहा है तो ये क्या होगा, एक संरेख त्रिभुज होगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1 है ना। तो चलिए कर लेते हैं। हमारा तीसरा रेखा पता करना है, a का मान ये है और b का मान ये है। तो c को क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं x y, ठीक है, माना। तो c बराबर x y मान लिया हमने। तो अब क्या हो गया, 0 रखते हैं इसका मान, क्षेत्रफल का मान। x1 हमारा ये हो गया, x2 y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया और ये हो गया x3 y3। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे x1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है 3, x3 का मान x है, y1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है 6, y3 का मान y, फिर 1 1 1। चलिए यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट को हल करते हैं। तो 0, फिर यहाँ पे 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या बचेगा 6 -y, फिर उसके बाद -2, फिर 2 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 3 -x, फिर 1 लेंगे तो क्या बचेगा 3y - 6x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 = 6 - y, 6 + 2x, फिर +3y - 6x। तो चलिए यहाँ पे क्या 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 कर लेते हैं, 6 6 तो कैंसिल हो गया और हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए 2x, y वाला को देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से -y और 3y, तो क्या आ जाएगा 2y घट के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x में से घटेगा तो 4x, तो बराबर क्या हो गया 2y - 4x। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, y - 2x हो गया, 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, y - 2x। तो y = क्या आ गया 2x। तो यही है हमारा समीकरण। नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इसका मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। हमारा क्या करना है, डिटरमिन त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ऐसे बनाते बनाते याद हो गया। अब चलिए यहाँ पे क्या रखना है x1, फिर x2, फिर x3, फिर उसके बाद क्या रखना है y1, फिर y2, फिर y3, फिर 1 1 1, है ना। और क्षेत्रफल कितना है 35, इस तरफ लिख दीजिए और 1/2 चल रहा है यहाँ पे, तो 1/2 चल रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से लेते हैं और क्या बचा है इधर 4 और 4, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब चलिए -6 से लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कैंसिल, तो 5 - ये हो गया, और फिर +1 से लेंगे तो क्या बचेगा 5 चौक 20 - 4k। अब इसका क्या हो जाएगा 70, और ये तो 0 हो गया। अब ये किसका हो गया 6 पंचे 30 -6k, और ये क्या हो गया +20 - 4k। तो अब ये हमारा मोड के अंदर है 70 बराबर, अब इधर कितना हो गया
6 और कितना 10 के माइनस में, और ये कितना हो गया 50 है ना। तो ये मोड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 10 के प्लस 50। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेने पे, तो प्लस लेने पे क्या होता है 70 बराबर माइनस 10 के, अच्छा फिर प्लस 50। तो ये 50 को इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 20 बराबर माइनस 10 के। तो ये कैंसिल हो गया, 2 बार में के बराबर क्या हो गया -2। तो एक बार -2 आएगा और माइनस लेने पे क्या आ जाएगा -70 इज इक्वल टू -10 के प्लस 50। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है ना, 7 5 12 120 हो गया और -10 के। तो माइनस माइनस कैंसिल और यह क्या कितना हो गया के बराबर 12। तो क्या हो गया के बराबर कितना आंसर है -2 और 12। तो -2 और 12 किस में आ रहा है, डी नंबर आंसर हो गया हमारा। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे 4.4 में चलते हैं।